गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेरिक्स के आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। लास्ट जो हम लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे थे, जिस टॉपिक के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो था बेसिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम में या फिर फ्लूइड पावर सिस्टम में जो बेसिक हाइड्रोलिक डिवाइस यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हाइड्रोलिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में मैन्युअली एक्टिवेटेड पुश बटन और लिमिट स्विचेस के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में 3 और 4 नंबर का इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है प्रेशर स्विचेस और सोलेनॉइड। तो क्लास नोट ले लीजिए, ठीक है, और जो भी चीज़ें यहाँ से बोली जा रही है इम्पोर्टेंट चीज़ उसको नोट डाउन कीजिए मेरे साथ। तो देखेंगे पुश बटन, ठीक है, पुश बटन और स्विचेस हो चुके हैं। हाँ, लिमिट स्विचेस वो भी हो गई थी। हाँ, जो बाकी था हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, प्रेशर स्विचेस। क्लियर है? तो थोड़ा ध्यान से सुनिए और चीज़ों को नोट डाउन करना मेरे साथ। प्रेशर स्विचेस, प्रेशर स्विचेस इज़ अ न्यूमेटिक इलेक्ट्रिकल, या फिर आप बोल सकते हैं न्यूमेटिक इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्टर। क्या है प्रेशर स्विच? जो न्यूमेटिक्स को यानी हवा के दबाव को इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करेगी, या फिर उल्टा इलेक्ट्रिक सिग्नल को हवा के प्रेशर यानी दबाव के अंदर कन्वर्ट करेगी न्यूमेटिक्स के अंदर। प्रेशर स्विचेस आर यूज टू सेंस अ चेंज इन प्रेशर एंड ओपन और क्लोज एन इलेक्ट्रिकल स्विचेस व्हेन अ प्रीडिटरमाइंड प्रेशर इज रीच। किस तरीके से काम करेगी? क्योंकि जो प्रेशर स्विच है हमारी, उसको हम लोग यूज़ करेंगे किसको सेंस करने के लिए? तो कि चेंज इन प्रेशर, प्रेशर के अंदर जैसे ही चेंज होगा वो उसको सेंस करेंगी और इलेक्ट्रिक स्विच को क्या करेंगे? ओपन और क्लोज करेंगे विथ अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड प्रेशर। आपने एक प्रेशर सेट किया होगा सिस्टम के अंदर, फॉर एग्जांपल 50 बार ना, एक प्रेशर लिमिट सेट कर दिया आपने 50 बार, 50 बार। अगर 50 बार प्रेशर से जैसे ही सिस्टम में प्रेशर डेवलप होगा, प्री डिटरमाइन लिमिट 50 बार जो है 50 बार, उससे जैसे ही सिस्टम के अंदर ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा, 50 के ऊपर जाएगा, प्रेशर स्विच उसको सेंस करेंगी और इलेक्ट्रिक सिग्नल को ट्रांसफ़र करके सिस्टम को क्लोज कर देगी। ठीक है, देखिए किस तरीके से काम करेंगी। तो थोड़ा फिगर के अंदर देख लेते हैं जी। हाँ, ये रहा फिगर इसका। ये सबसे पहला देखिए, जो पहला जो डायग्राम है ये वाला, वो है विदाउट एनी ऑपरेशन। मतलब यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से सिस्टम का जो भी प्रेशर है, जो भी लिक्विड है, जो भी गैस है, वो एंटर होगा। ओके, ऊपर हमने एक यहाँ पे ये जो देख रहे हैं डायफ्राम लगाया है। डायफ्राम सीधा यहाँ वाल की मदद से स्प्रिंग के साथ अटैच है, ठीक है, और ऊपर उसका एडजस्टिंग स्क्रू है जो आप प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ऑपरेट किस तरीके से हो रहा है। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये वाली जो गैप है, थोड़ा कलर चेंज करके देखेंगे जी। हाँ, ये जो गैप है वो दिखा रही है कि वाल अभी हमारा क्या है? ओपन है। क्लियर है? वाल अभी क्या है हमारा? ओपन है। मतलब यहाँ से लिक्विड का प्रेशर, यहाँ से गैस का प्रेशर आके ट्रांसफ़र हो सकता है, लिक्विड गैस जो भी है सिस्टम के अंदर वो। क्लियर? ओके, अभी आप बोल सकते हैं कि ये जो पोजीशन हमने देखी वो वाल की ओपन पोजीशन है। मतलब सिस्टम के अंदर जो भी प्रेशर है वो अंडर दी
प्री डिटरमाइन लिमिट, हमने जो लिमिट सेट की है उस लिमिट के अंडर प्रेशर है, ठीक है, जितना प्रेशर है उस लिमिट के अंदर है, सिस्टम के अंदर, लिमिट के अंदर, तो डायफ्राम यही रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही सिस्टम के अंदर प्रेशर डेवलप होगा वो लिमिट के ऊपर जाएगा, वो प्रेशर लिमिट के ऊपर जाएगा, वो प्रेशर लिमिट के ऊपर जाएगा तो सीधा ये जो डायफ्राम है वो क्या करेगा, तो आप यहाँ बाजू वाली फिगर में आ जाओ, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा डेवलप होगा तो डायफ्राम क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। डायफ्राम ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग की मदद से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है उसकी मदद से ये लीवर ऊपर जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो लीवर है हमारा ऊपर चला गया, क्लियर। तो ये जो क्लियरेंस था यहाँ पे वो भी यहाँ पे बंद हो चुका है, यानी क्लोज हो चुका है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर स्विच ने क्या किया, सिस्टम के अंदर जैसे ही प्रेशर प्री डिटरमाइन लिमिट के ऊपर डेवलप हुआ, स्प्रिंग की मदद से वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसने क्या कर दिया, वाल को क्लोज कर दिया। अब कब तक वाल क्लोज रहेगा, जब तक सिस्टम के अंदर वापस प्रेशर लिमिट के अंदर नहीं डेवलप हो जाता, या भी प्रेशर ड्रॉप हो के लिमिट के अंदर नहीं आ जाता, तब तक ये वाल क्लोज रहेगा। जैसे ही सिस्टम के अंदर प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही ये डायफ्राम वापस नीचे आ जाएगा, ये स्प्रिंग का एक्सपांशन होकर वापस नीचे आ जाएगा और ये वाला वाल है वो वापस ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो प्रेशर स्विच है वो वर्क करता है, काम करता है। तो आपको ये दोनों फिगर ड्रॉ करनी है, दोनों के ऑपरेशन डिस्क्राइब करना है, ठीक है। यही जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो समझाया है वही मैंने आपको इधर फिगर के साथ एक्सप्लेन करके समझा दिया, क्लियर है, ओके। तो ये हो गया हमारा कौन सा स्विच, प्रेशर स्विच। कौन सा स्विच हो गया, प्रेशर स्विच, जो क्या करेगा, न्यूमेटिक सिग्नल यानी लिक्विड के या फिर गैस के सिस्टम के अंदर जो कोई भी सब्सटेंस है उसके प्रेशर को सेंस करके इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके स्विचेस को ओपन और क्लोज करेगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोलेनॉइड, ठीक है। दूसरा लिमिट स्विचेस कौन सा है या फिर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कौन सा है जो हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर यूज़ होता है, सोलेनॉइड्स, ओके। इलेक्ट्रिकली तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सोलेनॉइड का मतलब क्या है, solenoids is a electrically activated directional control valve from the interface between the two parts of an electropneumatic control। सोलेनॉइड क्या है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकली एक्टिवेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है जो डायरेक्शन कंट्रोल करता है सिस्टम में फ्लूइड का, कि उसको किस डायरेक्शन में बहाना है, किस डायरेक्शन में फ्लो करवाना है। तो ऐसा जो कंट्रोल वाल्व होता है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, उसका एक एक्टिवेटेड यानी इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होने वाला डिवाइस है जो क्या करेगा, इंटरफेस करेगा, दोनों चीज़ों को कनेक्ट करेगा, दोनों के बीच में रिलेटिवली काम करेगा। टू पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंट्रोल, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम जो है ना, वो दोनों पार्ट के बीच का वो इंटरफेस है, क्लियर है। जो इम्पोर्टेंट टास्क है इलेक्ट्रिकली एक्टिवेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का, वो है पहला स्विचिंग सप्लाई एयर ऑन और ऑफ। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का जो काम है, दो काम है, दो टास्क है, वो इधर दिए गए हैं मोनल मैडम, ओके। तो पहला काम है उसका स्विचिंग सप्लाई एयर ऑन और ऑफ, मतलब सिस्टम के अंदर सीधा एयर का सप्लाई चालू रखना है, ऑन रखना है, या फिर कट करके ऑफ करके बंद कर देना है, तो उसका काम है एयर सप्लाई को चालू रखना और बंद करना। दूसरा है एक्सटेंशन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द सिलेंडर ड्राइव। दूसरा काम क्या है उसका, एक्सटेंशन एंड रिट्रैक्शन ऑफ सिलेंडर ड्राइव, मतलब जो हमारा एंड इफेक्टर होगा, एक्टिवेटर होगा, जो सिलेंडर होगा उसको एक्सपांड और रिट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट करने का उसका काम होगा, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है हमारे, वो सोलेनॉइड वाली सिस्टम यानी कि जो वर्किंग प्रिंसिपल है सोलेनॉइड का, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को पास करके
लोहे को मैग्नेट बनाया जाता है, उस सिस्टम को, उस प्रिंसिपल को यूज़ करके उसको हम लोग ऑपरेट करेंगे। इलेक्ट्रिकली एक्टिवेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व्स आर स्विच विथ द एड ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होते हैं, कौन से, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, वो बेसिकली सोलेनॉइड की मदद से ऑपरेट होते हैं। इसको हम लोग दो कैटेगरी में यानी दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्प्रिंग रिटर्न वाल्व ओनली रिमेन इन अ एक्टिवेटेड पोजीशन एज लॉन्ग एज करंट फ्लो थ्रू द सोलेनॉइड। स्प्रिंग रिटर्न वाल्व, ऐसा वाल्व जो स्प्रिंग की मदद से वापस अपनी जैसे ऑपरेट होगा और ऑपरेट होने के बाद, काम खत्म होने के बाद वापस स्प्रिंग की मदद से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। स्प्रिंग रिटर्न वाल्व ओनली रिमेन इन द एक्टिवेटेड पोजीशन एज लॉन्ग एज करंट फ्लो थ्रू द सोलेनॉइड। जब तक सोलेनॉइड के अंदर से करंट पास हो रहा है तब तक स्प्रिंग रिटर्न वाल्व अपनी जो पोजीशन है, मतलब ऑन होगा तो ऑन पोजीशन में रहेगा जब तक करंट पास हो रहा है तब तक। जैसे आप करंट पास करना बंद कर दोगे वो अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। पहले ऑन होगा तो करंट पास हो रहा है तब तक ऑन रहेगा, करंट पास करना बंद कर दोगे तो वो ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह अगर सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व ऑफ पोजीशन में है और आप करंट पास कर रहे हो, तो जब तक करंट पास होगा तब तक वो ऑफ पोजीशन में रहेगा। जैसे ही करंट पास करना बंद कर दोगे वो उल्टा यानी ऑन पोजीशन में चला जाएगा। In the initial position, all solenoids of an electrically actuated direction control valves are de-energized and the solenoids are inactive. A double valve has no clear initial position as it does not have a return spring. समझे? जो इनिशियल पोजीशन होता है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का, वो सोलेनॉइड जब ऑपरेट होता है तब ही एक्टिव होता है। मतलब आपने किसी सिस्टम के अंदर, सिस्टम काम कर रहा और आपने सडनली उसको बंद कर दिया और सिस्टम अगर ऑफ पोजीशन में होगा तो सोलेनॉइड क्या करेगा, जब तक हम लोग करंट पास नहीं करेंगे तब तक सोलेनॉइड वो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को ऑफ पोजीशन में ही रखेगा। फिर जैसे आप सिस्टम ऑन करोगे, सिस्टम के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, सोलेनॉइड अपना काम शुरू करेगा, उसके बाद ही वो ऑन पोजीशन में आएगा। तो जो सेल्फ लॉकिंग वाला कंडीशन है वो आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग बात करेंगे कि जो मार्केट में अवेलेबल है वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंगली जो सोलेनॉइड, ठीक है, उसका पूरा रेंज दिया है कि भाई मार्केट में कौन से वोल्ट पे ऑपरेट होने वाले सोलेनॉइड ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व अवेलेबल है। वो है 12 वोल्ट डीसी, 12 वोल्ट एसी, 12 वोल्ट 50-60 हर्ट्ज, 24 वोल्ट 50-60 हर्ट्ज, 110-120 वोल्ट 50-60 हर्ट्ज, 22 to 23 वोल्ट 50-60 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये क्या है, वोल्टेज का रेंज दिया गया है, एसी डीसी करंट का आपको टाइप्स दिया गया है और जो करंट की फ्रीक्वेंसी है 50 और 60 हर्ट्ज। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने सिस्टम के जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, ऑपरेटिंग स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, इनपुट एनर्जी सप्लाई के जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली आप इस रेंज में से किसी भी सोलेनॉइड ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, डबल सोलेनॉइड वाल्व्स रिटेन इन द लास्ट स्विचिंग पोजीशन इवन व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द सोलेनॉइड। मैंने आपको बताया वैसे कि डबल सोलेनॉइड वाले जो वाल्व होंगे वो अगर सिस्टम काम कर रहे हो, सडनली आपने उसको बंद कर दिया, तो वो जो लास्ट कंडीशन में जिस पोजीशन में होगा, चाहे ऑन होगा तो जब तक चालू नहीं होगा तब तक ऑन रहेगा, ऑफ होगा तो लास्ट पोजीशन में अगर आपने उसको ऑफ कंडीशन में छोड़ा है तो जब तक करंट फ्लो नहीं होगा तब तक वो ऑफ पोजीशन में ही रहेगा। ठीक है, ऐसे वाल्व होते हैं, उसको बोलते हैं डबल सोलेनॉइड वाल्व। ठीक है, लास्ट जो पोजीशन होगा उसमें ही वो रहेगा। क्लियर है? तो ये हो गया सोलेनॉइड ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। क्लियर है? अब आप थोड़ा सोचिए कि ऐसे वाल्व आपने कहाँ पे देखे। जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे और उधर वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी की स्विच है ना, उसको आप यहाँ से ऑन करोगे और वहाँ पे वाल्व क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जैसे आप स्विच ऑफ करोगे वाल्व यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा।
ऐसे बहुत सारी जगह पे आपने वाल्व देखे होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी से या फिर करंट की मदद से, वोल्टेज की मदद से ऑपरेट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोलिक फ्लूइड पावर सिस्टम के अंदर यूज़ होने वाले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, जिसमें हमने आज सोलेनॉइड और प्रेशर स्विचेस के बारे में डिस्कस किया। क्लियर है? नेक्स्ट जो लेक्चर बनाएंगे उसमें और 2 कंपोनेंट हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि रिले एंड टेम्परेचर स्विचेस। ओके, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जो चीज़ें बोली गई उसको नोट डाउन कर लीजिए एंड जो भी फिगर बोली जा रही है उसको यहाँ से दी गई है उसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू।